हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इट्स अमिता में। फ्रेंड्स, अगर आपकी पोर्चुलिका का प्लांट विंटर में डोरमेंसी में चला गया था और बिल्कुल ही सूख गया था, तो मैं आज इस वीडियो में शेयर करूंगी कि आपके जो सूखता हुआ पोर्चुलिका की प्लांट या पर्सिलेन की प्लांट कैसे आप फिर से हरा भरा कर सकते हैं और फ्यूचर में बहुत बढ़िया इसके कैसे फ्लावरिंग हम पा सकते हैं। ये सब आज मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ। तो पर्सिलेन का प्लांट फ्रेंड्स, क्या पोर्चुलिका के प्लांट को आप किसी भी मंथ पे आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, इसकी केयर कर सकते हैं, लेकिन इसकी बेस्ट आप ग्रो कर सकते हैं फरवरी के मंथ में। ये बहुत बढ़िया ग्रो होता है। तो आप इसकी कटिंग आप फरवरी के महीने में अगर आप करेंगे तो फ्यूचर में बहुत बढ़िया इसकी ग्रोथ होगा और बहुत सारी फ्लावरिंग करेगा। तो इस महीने में आप इसकी रिपोर्टिंग कर दीजिए या कटिंग लगा दीजिए। तो फ्रेंड्स, गर्मी के मौसम में बहुत बढ़िया ये ग्रोथ में आ जाता है और बहुत ज़्यादा ही फ्लावरिंग करता है। तो इस महीने में आप पहले कटिंग लगा दीजिए। अगर आपके किसी भी पॉट पोर्चुलिका या आप पर्सिलेन ग्रो किए हैं और बिल्कुल ही सूख गया है इस विंटर के सीज़न में, तो इसको आप फिर से हरा भरा कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं शेयर करूंगी आपके साथ कि कैसे हम एक मरते हुए और सूख गया हुआ पोर्चुलिका को या पर्सिलेन को कैसे फिर से हरा भरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी तो रूट ज़्यादा नीचे तक नहीं जाता, गहराई में नहीं जाता है। तो आप इसे छोटे छोटे पॉट में भी आप लगा सकते हैं। नहीं तो जिस पॉट की चौड़ाई ज़्यादा हो और लंबाई कम हो, इसी पॉट में अगर आप लगाएंगे तो इसको ना फैलने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए होता है। तो आप इसी पॉट में, इस तरह के पॉट में आप अगर पोर्चुलिका को लगाएंगे तो बहुत बढ़िया ये ग्रोथ करेगा। और फ्रेंड्स, इसको ना ज़्यादा रिपोर्टिंग के लिए भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, चलिए दिखाती हूँ कि कैसे पुराने पोर्चुलिका को हम क्या करें और कैसे फिर से हरा भरा कर सकते हैं। तो ये मेरा एक पुराने वाला पोर्चुलिका की प्लांट है नेक्स्ट ईयर का। तो इसके जितने भी गले सड़े पत्ते हैं या ब्रांचेस है, इसको हम पहले निकाल देंगे। निकालने के बाद थोड़ी जिस ब्रांचेस में रूट नहीं आ रहा है, इसको एकदम से ही निकाल देंगे हम, कोई ज़रूरत नहीं है इसे टाइप का ब्रांचेस रखने के लिए। तो हम फ्रेंड्स, पहले तो हम थोड़ी सी अगर हम कटिंग करेंगे तो क्या होगा कि न्यू स्टेम जो निकलेगा उसी में ही बर्ड्स आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इस तरह से हम पहले कटिंग कर देंगे और जितने भी न्यू न्यू ब्रांचेस निकला है उसको हम रहने देंगे। और फ्रेंड्स देखिए, हम थोड़ी सी चेक कर देंगे, अगर रूट बॉन्डिंग हो चुका है इस पोर्चुलिका के प्लांट को तो थोड़ी सी हम मिट्टी निकाल देंगे। इस तरह से देखिए, इस रूट बॉन्डिंग हो चुका था तो ये अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर सकता। तो इसको मैं थोड़ी सी मिट्टी हम निकाल देंगे और इसी मिट्टी में हम गोबर की खाद या कोई भी कंपोस्ट आप मिला करके, वर्मी कंपोस्ट हो सकता है या किसी भी किचन वेस्ट कंपोस्ट आप दे सकते हैं। और थोड़ी सी डीएपी अगर है तो आप दे सकते हैं, लेकिन कोई भी ज़रूरत नहीं है डीएपी देने के लिए। तो इस तरह से हम देखिए पूरा एकदम से रूट बॉन्डिंग हो चुका था। तो पहले फ्रेंड्स ये चेक कर लीजिए आपकी पोर्चुलिका के प्लांट रूट बॉन्डिंग तो नहीं हुआ है। अगर हो रखा है तो आप थोड़ी सी मिट्टी चेक करके आप हटा दीजिए और इसी मिट्टी में थोड़ी सी कंपोस्ट मिला करके मिट्टी रेडी कर लीजिए और फिर से इस प्लांट को लगा दीजिए। तो इस प्लांट में, इस मिट्टी में देखिए ये गोबर की खाद है, ये अच्छी से सड़ी हुई। इसे मिट्टी में मैं मिला करके इसको फिर से मैं रिपोर्टिंग कर दूंगी। और अगर आपके पास कोई भी कंपोस्ट या कोई भी किचन वेस्ट कंपोस्ट है, आप दे सकते हैं। और ये देखिए, इसको फिर से मैं रिपोर्टिंग कर दूंगी और कुछ दिनों में ये बहुत बढ़िया ग्रोथ में आ जाएगा। तो इस फरवरी के महीने में आप बहुत सारे काम कर सकते हैं पोर्चुलिका के प्लांट को। फ्यूचर में बहुत बढ़िया ये ग्रोथ में आ जाएगा और फ्लावरिंग करेगा। तो इसी तरह हम न्यू पॉट भी हम रेडी कर सकते हैं पोर्चुलिका की। तो कटिंग लगा सकते हैं पोर्चुलिका की। इस तरह से थोड़ी सी मिट्टी, सूखी मिट्टी में
डायरेक्ट हम नहीं लगाएंगे, थोड़ी सी मिट्टी को हम गीला करके उसके बाद अगर हम लगाएंगे तो बहुत बढ़िया जो एयर रहने की चांसेस रहता है वो कम हो जाता है। तो पोर्चुलिका को ग्रो होने में या फंगस लेकिन जो लगने का चांसेस कम हो जाता है। तो इसी तरह हम छोटी से छोटी कटिंग हम लगा सकते हैं पोर्चुलिका की। और जितने भी हम पॉट अभी से हम रेडी करेंगे उतने ही हम हमारे जो पर्सिलेन या पोर्चुलिका की प्लांटर हमारा रेडी हो जाएगा। और गर्मी में ये बहुत खूबसूरत दिखने वाला एक फ्लावर प्लांट होता है और बहुत ही कम केयर की ज़रूरत होता है। पहले पहले ये बहुत बढ़िया ये फ्लावरिंग करेगा, उसके बाद थोड़ी सी कम हो जाता है। इसके बाद आप फ्रेंड्स थोड़ी सी कटिंग कर दीजिए। कटिंग करने के बाद आप थोड़ी सी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र, गर्मी के मौसम में लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत बढ़िया होता है। तो आप ऑनियन पील का फर्टिलाइज़र या बनाना पील के फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। ये बहुत ठंडक पहुँचता है प्लांट के लिए। तो ये आप पोर्चुलिका के प्लांट में कुछ ही दिन के डिस्टेंस में आप दे सकते हैं। तो ये मेरा कटिंग लग गया है। तो इसके बाद थोड़ी सी हम पानी दे देंगे, अच्छी तरह से पानी देंगे जब तक ये नीचे से निकल ना जाए। और इसको आप थोड़ी 1-2 दिन तक थोड़ी छाया वाला जगह में रख सकते हैं। उसके बाद आप अगर धूप में रखना चाहते हैं तो आप फिर से आप रख सकते हैं। लेकिन ये धूप में रखने से भी नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसमें धूप में ही ये ग्रो हो जाता है। तो इस तरह से आप बहुत सारे पॉट रेडी कर सकते हैं इस टाइम में पोर्चुलिका की। तो फ्रेंड्स ये जो फरवरी के महीने चल रहा है ये सब आप काम कर सकते हैं पोर्चुलिका या पोर्सिलेन के प्लांट के साथ। तो बहुत बढ़िया आपके गार्डन पोर्चुलिका या पोर्सिलेन के फ्लावर से सुंदर दिखने वाला है। तो आप बहुत सारी वैरायटीज़ आप लगा सकते हैं, आजकल सीड्स भी मिल रहा है तो सीड से भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो इस टाइम आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, सीड से भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज की शेयरिंग। फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चलते हूँ, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।